नाज़िया मलिक विद यू स्टाइल एंड यू में। और आज स्टाइल एंड यू में मैंने जो आउटफिट पहना है वो निदा वसीम का है, और साथ ही आज जो कैटवॉक होगी हमारे जो डिज़ाइनर हैं वो है कुर्रतुल ऐन। हम जो बात करने वाले हैं बेसिकली बात करने वाले हैं आज स्कर्ट्स पर कि जो डिफरेंट टाइप के जो स्कर्ट्स होते हैं उनको हम किस तरह से स्टाइलाइज कर सकते हैं, और दूसरा ये कि जो ज़रा से हैवी लोग होते हैं या जिनको मोटापा आ जाता है वो क्या फ़ैशन भी कर सकते हैं। वो बिल्कुल फ़ैशन कर सकते हैं और वो अपने अच्छे से अच्छा आउटफिट भी पहन सकते हैं और वो अपने डिफरेंट स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। तो उस डिफरेंट स्टाइलिंग में वो किस तरह से अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं ये हम बात करेंगे। और हमारे साथ आज इस मौजूद पर बात करने के लिए हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त आमना करीम होंगी, जो एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, लेकिन उनका थोड़ा वज़न बढ़ गया पर वो बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं होती हैं। आमना ये कहती हैं कि एक वक्त आएगा कि मैं वज़न कम कर लूँगी, लेकिन जब तक नहीं होता तो क्या मैं घर में क्या बंद होकर बैठ जाऊँ और मैं फ़ैशन नहीं करूँ। तो उनसे इस कॉन्फिडेंस लेवल की बात करेंगे। और साथ ही हमारे साथ एक्टर और मॉडल मौजूद होंगी महानूर, जो बताएंगे कि डिफरेंट आप अपने कपड़ों को या स्कर्ट्स को या आप अपने डिफरेंट लहंगों को किस तरह से डिफरेंट तरीके से स्टाइलाइज कर सकते हैं, उनकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। और हमारे साथ दो बहुत ही हमारी प्यारी मॉडल्स मौजूद हैं जो एक्टर भी हैं, निस्मा और फारीना। वो भी साथ साथ अपनी चॉइसेस के हवाले से, अपने कपड़ों के हवाले से बताएंगी। बहुत सारी बातें होंगी, गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे एंड यू ऑल स्टे विद अस। और जी मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं आमना से बात करूंगी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि कुछ भी हो जाए लेकिन कहती हैं कॉन्फिडेंस लेवल नीचे नहीं आना चाहिए। जी आमना, तो ये किस तरह से मेंटेन किया हुआ है और अपने आप को तुमने कहा कि इट्स ओके, मतलब जब इंसान का वज़न बढ़ जाए तो उसके बाद वो कैसा फैशन अप्लाई करे, क्या करे और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो भी नीचे ना, शैटर्ड ना हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नाज़िया फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और बहुत दिन से जो बातें मेरे दिमाग में होती थी जिनको मैं अपने यूट्यूब के थ्रू या वैसे लोगों को बोलती थी, लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन शो में आके अगर मैं करूँगी तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जो अपना कॉन्फिडेंस खो चुके होंगे। देखिए, सबसे पहले मैं काफ़ी अर्से से फील्ड में मैंने काम किया है। मेरा वेट जब 48 kg था मैं तब भी शोबिज़ में थी। होती थी। यस। और फिर जब मैंने बढ़ना शुरू हुआ मेरा वेट, तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता क्यों गेन हो रहा है, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन दो ऑप्शन थे मेरे पास, या तो फील्ड क्विट कर जाऊँ या फिर इसी तरह से अपना एक अलग स्टाइल बनाऊँ कि अगर 4 लोग यहाँ पर हैं तो उसमें मैं भी मौजूद हूँ और मेरी एक अलग आइडेंटिटी हो। तो मुझे लगा कि चलो थोड़े दिन ये एंजॉय करते हैं, लेकिन डेफिनेटली फिटनेस के लिए अपना वेट लूज़ करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद कॉन्फिडेंस की जो आपने बात की वो मुझे इसलिए आया चूँकि लकीली मेरे फेस पे इतना फैट नहीं आया जितना मैंने गेन किया वेट, तो थोड़ा सा ये प्लस पॉइंट होता था मेरे पास। सेकेंडली मैंने अपनी वार्डरोब चेंज किया, अपना स्टाइल चेंज किया। फिर मैंने वो पहले मैं हर चीज़ पहन लेती थी, अब मैं थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो गई हूँ, बट नाउ आई ट्राई टू वेयर दोज क्लोथ्स जिसमें मैं बेहतर लगूँ। ठीक है, जिसमें तुम अच्छी लगो। कॉन्फिडेंस लेवल कैसे हाई करती हो? कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लोग कहते होंगे बिल्कुल ना, वजन बढ़ गया है, क्या हो गया है, बॉडी शेमिंग या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बैशिंग होती है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक अकाउंट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने हर सोशल फोरम पे एक्टिव हूँ बहुत ज़्यादा, तो पर्सनली तो लोग इतना नहीं, लेकिन एक अननोन बंदा आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाउन करता है। कैसे? और कमेंट पर तुम फिर आगे करती क्या, रिएक्ट कैसे करती? मैं रिएक्ट शुरू में तो मैं सॉरी टू से मैं बड़ी अब्यूजिंग लैंग्वेज भी यूज़ कर लेती थी, आई एडमिट इट। मैं बहुत ज़्यादा डांट देती थी, इस तरह से नहीं करती। आप नहीं करती। आई जस्ट रिमूव द कमेंट, और पहले मैं ब्लॉक कर देती थी, फिर मुझे ऐसा लगा कि यार अब मैं रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ, अब मैं रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ। बट सिंपल सॉल्यूशन इज इग्नोर इट। चलो एक चीज़ पर इस पर आते हैं कि आप ये बताओ कि जिनके वजन मतलब ज़्यादा हैं वो ख़वातीन क्या करें, टिप्स दो उनके हवाले से। देखिए, सबसे पहले ये है कि डार्कर कलर वेयर करें, क्योंकि आपने देखा होगा मैं जो अपने साथ ड्रेस भी लेकर आई थी वो खैर मैंने थैंक्स टू डिज़ाइनर मैंने उनका ड्रेस वेयर किया, लेकिन जो मैं ड्रेस लेकर आई थी ब्लैक कलर का लेकर आई थी। ब्लैक कलर यकीन करें हमारे लिए इतना ज़्यादा सर्वाइवल ब्लेसिंग सेवियर का काम करता है, आपकी सोच है। अच्छा जी, फिर सेकेंडली हमने जो कट्स कंटूर थ्रू द मेकअप आपने उसको थोड़ा करना है। मैं अपने बालों में चाहती अभी कर्ल्स रख सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए डेड स्ट्रेट किए हैं ताकि मेरे फेस को एक फ्रेम मिले। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू कि तुमने लोगों को और खवातीन को कॉन्फिडेंस दिया। सेकेंडली एक्टिव रहें स्क्रीन पर। अगर आपका जो भी प्रोफेशन है आप आते रहेंगे ना स्क्रीन पर या एक्टिव रहेंगे तो आप अपने ऊपर तवज्जो देंगे। हमारे जब लिए बैठ जाते हैं ना तो सब खत्म हो जाता है। रूसा सिद्दीकी बहुत बड़ी मिसाल है कि उनका पहले वजन बहुत ज्यादा था और अब उन्होंने ड्रास्टिकली इसको कम किया है। बहुत सारे और लोग भी हैं। ठीक है, अब मैं आती हूँ आपकी तरफ। ठीक है मानूर, ये बताओ कि कौन कौन सी टिप्स हैं जिससे क्विक टिप्स है ना, जिससे हम जो है अपने वजन को कंट्रोल कर सकें और कम कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी डाइट में ऐड करते हो
ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी बेसिकली आपकी भूख को जो है ना ख़त्म कर देती है, कम करते हैं। हाँ। या आपको भूख नहीं लगती, जब आपको भूख नहीं लगती तो वो आप क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा छबी एक होता है हेल्दी और एक होता है मोटापा। हाँ, सो या एग्जैक्टली छबी में और मोटापे में फ़र्क है। ठीक है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, लोग नहीं समझते। हर छबी इंसान को भी यहाँ पे कहते थे ये वो मोटी हो, तुम तो बड़ी मोटी तुम तो बड़ी मोटी हो। हाँ, या नो, मैं समझाती हूँ लोगों को कि छबी होने में और मोटा होने में फ़र्क है डूड। लाइक you are not मोटी, you are not मोटा, you are छबी। सो इसको सिर्फ कंट्रोल करो, that's it। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि कोई खतरनाक बीमारी नहीं है आमना को, सिर्फ इसका फैटी लिवर हुआ हुआ है। हाँ, बस ये फैट्स खाएगी तो फिर बस जाएगी। लेकिन अच्छा इनकी बात है, चबी से बंदा कब ओबेसिटी की तरफ चला जाता है पता ही नहीं चलता। मैं भी ये सोचती थी मैं क्यूट हूँ, मैं चबी हूँ, लेकिन फिर अगर केयर ना करें तो फिर वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो वहीं पे फुल स्टॉप देना जरूरी है। वहीं पे फुल स्टॉप देना जरूरी है। या सो फर्स्ट इज लाइक कॉफ़ी, आप ब्लैक कॉफ़ी ऐड करें अपने डाइट में, प्लस ग्रीन टी अपनी डाइट में ऐड कर लें। लाइक रात में आपने ग्रीन टी ले ली, दोपहर के लंच के बाद आपने ग्रीन टी ले ली। खाने में क्या खाएं? तुम तो टीज बताती जा रही हो सारी। हाँ, नहीं खाती लगता है, टीज ही पीती रहती है सारा दिन। एक्चुअली मैं ये करती हूँ बिकॉज मुझे अपनी भूख मारनी होती है तो मैं चाय पी लेती हूँ। मतलब चाय पतला में होने के लिए निकोटीन होता है तो वो आपकी भूख को मार अच्छा, देता मैं ये है। भी बता दूं, जितनी आप कैफीन ज्यादा लेते हैं आपको उतना ही पानी का इंटेक भी ज्यादा intake करना ज्यादा होता है। तो ये मैं बता दूं, मैं कोई गलत बात लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। ये इनका कहना है कि ये इस तरह से अपना ये ख्याल रखती हैं कि जो लोग देखें वो अपनी बॉडी से, मैं कॉफी नहीं पी सकती क्योंकि मुझे एसिडिटी हो जाती है। आई कैन नॉट हैव ब्लैक, मेरा स्टमक अपसेट हो जाता है। ना, मतलब मैं कर ही नहीं सकती। तो ये हर कोई अपनी बॉडी के मुताबिक देखे। अच्छा, खाने में क्या खाना चाहिए? टीज हो गई है। ओके, टीज। हम ड्रिंक साइड से हटके अब फूड पर आ जाते हैं। हाँ। तो फूड में आप फिर ये करो कि आप जंक फूड छोड़ दो फर्स्ट बिल्कुल। जंक फूड आप छोड़ दो एंड ऑयली चीजें छोड़ दो। एग्जैक्टली, ऑयली चीजें, फ्राइड चीजें एंड घर सब मैं हम लोग को बता रही हूँ असल में। घर का जो खाना है बेसिकली आप वो अपनी रूटीन में रखो ज्यादा। ठीक है। हमारा क्या है भाई, बाहर ठीक है भाई, बाहर से बर्गर खा लिया, समोसे। अभी जो रमजान या अभी रमजान गया तो सबने समोसे पकौड़े बड़े भर भर के खाए होंगे। तो अभी टाइम है कि आप उसको जो है निकालो अपनी बॉडी से। यार पानी बहुत पीना होता है। पानी बहुत पीना। ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें अब होगी, आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इन सब चीज़ों के हवाले से। हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है स्कर्ट्स के हवाले से, जिसमें हमारे साथ दो पिटी पिटी लड़कियां बैठी हुई हैं, मॉडल हैं, एक्टर, और हमारे शो का हिस्सा भी हैं। मैं इनसे पूछूंगी कि जब आप स्कर्ट्स, क्योंकि आज हम सब ने स्कर्ट्स पहने हुए हैं, लेकिन हर एक के डिफरेंट स्टाइल है स्कर्ट के, तो ये किस तरह से आप अपने स्कर्ट को डिफरेंट स्टाइलिंग मजीद दे भी सकते हैं? तो परीना, आप ये बताएं कि किस तरह से आप अपने जो स्कर्ट्स हैं घर पे, आपके पास होंगे यकीनन, आप उनको किस तरह से डिफरेंट स्टाइल करती हैं? मैं तो ज़्यादातर सिंपल स्कर्ट जैसे होते हैं, मतलब मैं उसको स्कर्ट की तरह से भी यूज़ करती हूँ। इसके अलावा उसको मैं ऊपर शर्ट की तरह पहन के, ऊपर अपर पहन के, उससे भी अच्छा लुक आ जाता है। नीचे जीन्स पहन ली, शूज़ पहन लिए तो अच्छा लुक आता है। अपर आपने वो जैकेट पहन जी, स्कर्ट ऊपर तक पहन के, ऊपर आपने अपर पहन के, और फिर आपने उसको मैचिंग का कोई भी जीन्स। मेरे पास एक वाइट स्कर्ट है, वो मेरा बहुत फेवरेट है। बट मैं उसको स्कर्ट की तरह नहीं पहनती, उसको मतलब शर्ट की तरह ऊपर तक पहन के, ऊपर जीन्स का अपर। अच्छा, फिर उसी का, क्योंकि स्कर्ट यहाँ से बड़ा लूज हो जाता है, आप यहाँ पर एक बेल्ट पहन लें, वो बहुत क्लास लगता है। वेरी गुड स्टाइल। आपने इसका बताया क्या करते हैं? मैं तो अपने एक स्कर्ट बहुत दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, शादी में भी पहन ली। जी, आपने पहना हुआ है। हाँ, ये मैंने पेट स्कर्ट हो ये हम सबने भी पहन हम सबने पहन लिया, मैंने भी पहन चुकी हूँ, सब पहन चुके हैं। हाँ, मैं इसके साथ कॉलर वाली शर्ट भी पहन लेती हूँ। कोई जैसे ये शर्ट मैंने पहनी, अभी शादी भी जाना तो ये पहन लो। बिल्कुल। इसके साथ मैं प्लेन शर्ट पहन के कोई मल्टी दुपट्टा हो, थोड़ा हैवी सा, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये काफ़ी चीज़ों में, बर्थडे में चले जाएं, कॉलर वाली ब्लैक शर्ट पहन लेती हूँ, बहुत और कंफर्टेबल भी होता है। कंफर्टेबल भी हो जाता है, बिल्कुल। अच्छा, अब आप बताएं आमना, आप कैसे डिफरेंट स्टाइल करते हैं स्कर्ट? देखिए, स्कर्ट्स पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बट क्योंकि वो जो गैदर आती है वो आपको और फैट हैवी बिल्कुल। लेकिन एक ज़माने में आया था जब कैन का ट्रेंड आया था एकदम से कुछ सालों पहले, कैन का। हाँ, तो वो जो इतना बड़ा सा फ्लेयर है, वो बड़ा ज़बरदस्त लगता था। बर्थडे तुम वैसे बड़ी ड्रामेटिक सी हो, तो हाँ, मैं ऐसी क्वीन समझने लगती थी खुद को पहन के। तो वो टाइप की चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं।
सेकेंडली ये है कि स्कर्ट्स में व्हाट आई लव इट कि अब वो ऑब्वियसली बात है आप हर जगह नहीं वेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट एंड फिटेड स्कर्ट्स अगर हम उस पर भी बात करते हैं कि वो इतना औरत अगर मैं कहती हूँ किसी भी नेशनलिटी की हो और अगर आप फिजिकली फिट हैं तो अगर आप वो स्लीक स्कर्ट्स पहन सकते हैं और उसके साथ शॉर्ट शर्ट हो या जो एक हाफ शर्ट, आई थिंक इनकी भी जितनी आ रही है वो तो फिर मेरे ख्याल से स्टनिंग लुक है। अच्छा एक और तरीका भी होता है जिससे स्कर्ट्स आते हैं ना, जो शॉर्ट मिनी स्कर्ट्स होते हैं, लोग समझते हैं मिनी स्कर्ट्स जो जारी बात है आप नहीं पहन सकते, हम लोग के माशरे में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो उसके साथ आप टाइट्स पहन लो। मैंने बड़ा अच्छा देखा था, मैंने लंदन और वहाँ पे यूरोप पे, क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत होती है तो वो मिनी स्कर्ट के साथ टाइट्स पहनकर ऊपर लॉन्ग जैकेट पहन लेते हैं एंड दैट लुक्स सो नाइस एक्चुअली। और आप कवर भी रहते हैं उसमें कि टाइट्स का लुक भी नहीं आता और आपका स्कर्ट का भी वो जो है स्टाइल का स्टाइल भी हो जाता है और आपकी जो है कवर भी हो जाता है। यस। एंड आप बताओ महानूर कैसे स्टाइल पसंद है? स्कर्ट्स को तो आप लाइक अनकाउंटेबल वेज हैं आपके पास स्टाइल करने के। आप स्कर्ट को एज इन लाइक आप साड़ी का जो ब्लाउज होता है वो यूज करके आप प्रॉपर साड़ी के साथ पहन लो उसे। आप अभी आजकल बहुत इन है कि आप स्कर्ट के साथ जो है ना साड़ी ब्लाउज लगाओ और साड़ीज को बना लो। ये बेसिकली साड़ी का ही ब्लाउज है, वो साड़ी का ब्लाउज है उसका, ये बस इसका दुपट्टा पहन लो साड़ी ब्लाउज बन जाएगा। एग्जैक्टली तो बहुत वेज है, वो कॉलर शर्ट्स है आप वो लगा लो, और जैसे मैंने अभी वेयर किया हुआ टी शर्ट है, टी शर्ट आप पहन सकते हो। और ये कितना अच्छा लग रहा है इसके साथ। मेनी वेज लाइक आप स्कर्ट को बहुत तरीके से पहन सकते हो। अच्छा अब जैसे ये स्कर्ट मैंने पहना हुआ है, इसको मैं 3-4 लुक दे सकती हूँ। ठीक है। इस स्कर्ट को कैसे कॉलर शर्ट मैं दे सकती हूँ इसके साथ, ये टी शर्ट दिया। एग्जैक्टली मैंने टी शर्ट है, ये टी शर्ट दे दी आपने। ठीक है। आपने कुछ ब्लाउज में हमें अगर हैवी ब्लाउज पहन लो इसके साथ तो ये तो मैं शादी में भी जाके ये शादी में एग्जैक्टली मैं आपको बता रही हूँ कि डिफरेंट वेज में आप पहन के इसको मतलब आप शादी में आपकी बर्थडेज पे अब नॉर्मल कैजुअल कहीं निकलना है या ढोलकी वगैरह में इस तरह के देसी फंक्शन, आपका ब्लाउज और ये स्कर्ट। अरे हाँ ये तो उसके साथ भी जा सकता है। एक दुपट्टा चाहिए बिल्कुल बस एक दुपट्टा बिल्कुल सही का हो जाए तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। दुपट्टा हम परीना से ले लेंगे। चलिए ठीक है। ऑलराइट जी, अब हम इस सेगमेंट को ओवर करते हैं और जाएंगे अगले सेगमेंट की जाने जहाँ पर होगी गेम और इन लड़कियों से हम करेंगे सवाल और सवाल के सही जवाब पर मोहब्बत प्यार मिलेगा और गलत जवाब पे सजा मिलेगी। तो यू ऑल स्टे विद अस। और जी गेम टाइम शुरू हो चुका है और मेरी प्यारी प्यारी सहेलियां जो हैं अभी इनको सजाएं दूंगी मैं मजेदार किस्म की। ठीक है ना? आपने कैसे सोच लिया, हो सकता है हम जीत जाएं? लेट्स सी। बड़ा मजा आता है, मैं सवाल अगले बंदे को ना देख कर रही होती हूँ। और जी अच्छा, आपसे मैं सवाल करूंगी उसका जवाब भी मैं ही बताऊंगी, लेकिन आपने उसे येस या नो में बताना है। अगर मेरा जवाब सही हुआ मतलब आपको लगता है कि मैंने जो बोला है वो जवाब सही, तो आपने ये येस करना है। Okay. अगर आपको लगता है कि ये जवाब सही नहीं है तो आपने नो करना है। न्यू स्टाइल। ठीक है? नो नो एंड यस। ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहला सवाल, कुछ भी हो जाए फाउंडेशन कंसीलर से पहले ही लगती है। कुछ भी हो जाए फाउंडेशन कंसीलर से पहले लगती है। इसको इतना दिल कर रहा था किसको सजा दूं ना मैं। सॉरी हो चुका यू कांट चेंज। सजा इनको मिलेगी। पहले तो आप नंबर भी बताएंगी, ठीक है, और साथ साथ आप मुझे ये आंसर पता था आपको नहीं, अब तो आपने क्वेश्चन समझने में एक डांस करके दिखाना है। म्यूजिक। क्या जबरदस्त सालसा किया आपने। आपकी ये वाली सजा रहेगी, वरना मैंने आपको जो है बॉक्स वाली सजा देती। चलिए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट उस पे देखते हैं कि आपको सजा मिलती नहीं मिलती। अच्छा ये बताइएगा कि टोनर बेसिकली स्क्रबिंग के काम आता है, क्या ये सही है या गलत?
बिल्कुल गलत, तुम हमेशा टोनर वाले जवाब गलत देती हो। टोनर बेसिकली स्क्रबिंग के काम नहीं आता। टोनर इज एक्चुअली आपके फेस को टोन करने के काम आता है और आपकी जो है क्लेंजिंग का एक हिस्सा है। चलिए आपको सजा मेरे क्या बताएं, आपको क्या चाहिए? आपको मैं कोई गेम कराऊं या आप ये नंबर 7? ठीक है, चलें नंबर 7 वाली सजा इनको मिल जाएगी। ये क्या बात है, तो तुम सूट कर रहे हैं। आज हम वैसे ग्लिटर खेल रहे हैं और आप जो है ये सूट करके आप पर कपड़े भी अच्छा लगता है, अच्छी लग रही हो वैसे, नॉट बैड। चलिए जी अगला सवाल आपने ये बताना है कि गोल्ड और सिल्वर जब मिल जाता है उसे गंगा जमुना कहते हैं, क्या ये सही है या गलत? जल्दी से 1 2 3 एक साथ जवाब दो। यस, बिल्कुल, तुम तीनों के जवाब जो है ना वो सही हैं। अरे वाह, असल में गोल्ड और सिल्वर मिक्स जो होता है उसको हम गंगा जमुना ही कहते हैं। मैंने इनको कॉपी किया था। नंबर 1 इतनी सारी चीजें एक साथ तो नहीं पहन सकते। सारा कुछ लेके जाएगी। अब तुम्हें जो ना ये इसी के ऊपर ही पहनाएंगे, इसको जरा इसके साथ ही इसके ऊपर ही पहनाओ। नॉट बैड, स्टाइल हो गया ये भी। हाँ ये भी स्टाइल हो गया और सही तरीके से पहनाओ ना। सही है। और हाँ कैप के ऊपर इतना ये मतलब पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के अलावा भी तुम कुछ और भी लगो, ठीक है? अच्छा इसमें जो next। स्ट्रीक्स आ रही हैं बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ अच्छा जी, अगला सवाल मेरा है कि आप ये बताएंगे कि वोग मैगजीन बेसिकली करंट अफेयर वाला मैगजीन है, इसमें सिर्फ करंट अफेयर की बातें होती हैं, यस या नो? सिर्फ तुम्हारा जवाब सही है ना? क्योंकि करंट अफेयर उसमें नहीं होता। वोग मैगजीन तुम्हें पता नहीं, वो फैशन के ऊपर है खाली। मैंने सोचा था एक्टिंग करने के शौक में मैं ये मतलब बोल दूं हाँ, लेकिन मैंने कहा लोग कितना मजाक उड़ाएंगे मेरा, इसलिए बोला मैंने। वोग मैगजीन तो मशहूर है फैशन के हवाले से कि वो फैशन और लाइफस्टाइल फैशन मॉडल, तो इसलिए मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है इसकी। है। हाँ तो इसीलिए आपने कहा कि यस, क्योंकि मैंने कहा कि वो करंट अफेयर है। ये चाह रही हैं कि हम एक और इनका डांस दैट मींस नो, दे आर राइट। So sorry, चलो कोई बात नहीं। अच्छा तुम्हें ये सजा चाहिए? थोड़ा सा over नहीं किया। बिल्कुल आप ये सजा लेंगी, आपको कोई हम प्रैक्टिकल सजा बताएं? परफॉर्मेंस करना चाहिए। परफॉर्मेंस करना नहीं चाहिए? नहीं, आप मुझे ये वाली सजा दे दीजिए। नहीं बताएं, परफॉर्मेंस करनी तो आपसे एक्टिंग करवाऊंगी मैं। एक्टिंग करवाएंगे, ओके। हाँ ठीक है, एक्टिंग। आमना आपने मदद करनी है इनकी। ओके डन है। और आमना जो है वो लड़का है और वो शादी में एक बिली है अपनी पुरानी किसी कजन से दूर पल्ले की, और वो जो उनको पटाना चाह रही है लेकिन वो महानूर पट नहीं रही है। हाँ, ये जी। चाह रहा है पठाना, लेकिन जी, सॉरी, जी, जी। लेकिन मैं पट नहीं रही है, सॉरी। हाय समरा। समरा, बाय द वे ये फ्लर्टिंग का पुराना हो चुका है, तो कुछ नया ट्राई अच्छा, करो। नादिया। मेरा नाम नादिया नहीं है, सबा भी नहीं है। यार मुझे पता नहीं क्यों क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन मैं पता नहीं, बहुत बहुत फेमिलियर लग रहा है आपका फेस। अच्छा ये बताएं, स्नैपचैट यूज करती हैं? आईडी बताएंगी अपनी? लाइन बहुत अच्छी खींची है तुमने, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा इंस्टाग्राम, फेसबुक और कट? बहुत फास्ट नहीं जा रहे तुम, हम बहुत फास्ट जा रहे हो। अच्छा आईडी तो कोई तो होगी, आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकता हूँ? कांटेक्ट करो ही मत। नंबर देंगी? व्हाट्सएप दे दें, कोई बात नहीं, कसम से बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, बहुत शरीफ लड़का हूँ, बस एक इन टच रहेंगे, मतलब नंबर तो होने चाहिए ना, क्या कहती हैं? लिखो नंबर। हाँ बताओ। 021 ओके 9876543321। किस दौर की हो, पीटीसीएल इस्तेमाल करती हो? मोबाइल नंबर ये दो। नंबर नहीं है, फिर थाने का नंबर है। ये थाने का नंबर है। अच्छा आयशा बाजी, अब मैं पहचाना हूँ आपको, मैं आपको नजर हूँ, कैसी बातें कर रही है। अच्छा बाजी एक सेल्फी तो ले। बाजी बाजी, मीट माय न्यू सिस्टर। you're a perfect guy actually. नेक्स्ट हाय, कैसी हो? बहुत मजेदार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोगों के शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही अब हम जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि लूज पाउडर से आप फेस को कैसे बेक कर सकते हैं। फेस को बेक करना बताएंगे कि और किस तरह से फेस लूज पाउडर जो है वो आपके फेस की जो फाउंडेशन है उसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे कर सकता है। तो स्टे विद अस।
और जी मेकअप सेगमेंट की जानिब हम आ गए हैं। अब आपको पता है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है मेकअप करना, और आपको डिफरेंट टेक्निक्स इसलिए बता रही हूँ जो गर्मियों के हिसाब से ही चलेंगी। तो आज जो मैं बताने वाली हूँ, बताऊँगी कि लूज़ पाउडर से आप कितनी तरह की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। लूज़ पाउडर बेसिकली आपको जो है, जो गर्मी है उसमें जो स्वेटिंग हो रही होती है फेस पर, उसको वो कम करता है और साथ साथ आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बना देता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी लूज़ पाउडर जब हम आई शेड लगा रहे हो तो उसके किस तरह से काम आता है और किस तरह लगाते हैं। सबसे पहले जिस तरह हमने अगर आई शेड लगानी है और हम चाह रहे हैं कि मेकअप, अभी हमने फाउंडेशन वगैरह लगा ली और हमें आई शेड यूज़ करना है। आई शेड लगाने से पहले ऊपर देखना, हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर ये लूज़ पाउडर लगा दिया, ठीक है। अब जो भी आई शेड है जब वो हम लगाएंगे तो वो यहाँ पर गिरेगी, लेकिन ये कि आई शेड जो है वो हमारी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। ये हमने लगा दिया। अच्छा, थोड़ा सा लाइटर कलर का लूज़ पाउडर लेते हैं, वो उसकी वजह भी मैं आपको अभी बताती हूँ कि क्यों, सस्पेंस रहना चाहिए ना। फिर हमने क्या किया, हमने जो है कोई सी भी आई शेड अच्छी सी लेकर हमने लगाना शुरू कर दी। अब देखिए जो भी आई शेड है वो अगर गिरेगी भी तो वो सिर्फ और सिर्फ गिरेगी इसके ऊपर जो हमने यहाँ पर लूज़ पाउडर लगाया। अच्छा, एक टेक्निक तो ये होगी कि हमने आई शेड लगाई और लूज़ पाउडर जो है वो हमने इस तरह से यूज़ किया। दूसरी टेक्निक लूज़ पाउडर की क्या होती है कि हाईलाइटिंग। यूजुअली लोग क्या करते हैं, हाईलाइटिंग करते हैं कंसीलर से। कंसीलर्स बहुत थिक हो जाते हैं गर्मियों में, और उसकी वजह ये भी होती है कि जब वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं तो वो पिघलने भी जल्दी लगते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाईलाइटिंग करते हैं, जिसे हम बेकिंग कहते हैं। बेसिकली दिस कॉल्स बेकिंग। ये हमने बेकिंग की है। और बेकिंग हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बेकिंग हम करेंगे अब हम हाईलाइट के तौर पे भी। अब हाईलाइट के लिए क्या कि जहाँ हमें ये जगह हाईलाइट करनी है, ओके फाइन, दिस विल बी हाईलाइट। हमने इस पर लूज़ पाउडर लगा लिया। देन हमें नोज़ पे चाहिए हाईलाइट, इतनी सी जगह पे हमने हाईलाइट कर। देन वी नीड हाईलाइटिंग ओवर हेयर। हमने यहाँ पर भी इसको जो है बेकिंग कर दी हर जगह पे। यहाँ पे हम दिस कॉल्स बेकिंग, बेक योर फेस, ओके। ये हमने लगा लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा गिरेगा भी, कोई हर्ज नहीं है क्योंकि हम बाद में फिनिशिंग भी देंगे। अच्छा, और भी एरिया जहाँ हाईलाइटिंग के एरियाज होते हैं, दिस इज दिस एरिया। अब आप सोच रहे हैं कितना ये जो है देखिए नज़र आ रहा होता है। कम से कम बेकिंग के लिए आपको टाइम मिलता है 5 to 10 मिनट्स। आपने 5 से 10 मिनट के लिए बेक जो है उसको चेहरे को इस तरह से आपने छोड़ देना है। इस जगह को भी आपने हाईलाइट करना है, तो यहाँ पर भी आप, मैं तो इधर भी अक्सर जो है इस जगह को भी हाईलाइट कर देती हूँ थ्रू बेकिंग, ठीक है। ओके ना, इसको अब आप देखिएगा, ये चेहरा ऐसा लग रहा है ना, अब जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे तो वो जगह ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगी ना। देखें अब किस तरह होगा ये, लुक अप, ये। अब आप फ्रेशनेस भी देख रहे होंगे और चेहरे पर आपने फ़ौरन से एक डिफरेंस भी देखेंगे। ये देखिएगा कि उस जगह पे एक फ्रेशनेस भी आ गई है और थोड़ा सा ये जो है एरिया वो हाईलाइट भी हो गया, जो ना। See, now this area is highlighted. अच्छा, इसका एक और तरीका ये भी होता है कि आपने जब जिस तरह आपने नोज़ कॉन्टोरिंग की, ठीक है, मैं वो भी बता देती हूँ। आपने नोज़ कॉन्टोर किया, यहाँ से आपने बिल्कुल उसको जो है एक स्ट्रेट आपने लाइन यहाँ से दी है। अब इस एरिया को हमने कर दिया थोड़ा डार्क, ठीक है ना। ये हमने कॉन्टोरिंग एरिया है, ठीक है, और इस एरिया को कर दिया हमने डार्क। मैं आपको थोड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन लगा कर दिखाऊंगी ताकि आपको ये पता चले कि मैं क्या करना चाह रही हूँ, ठीक है ना। मैं इसको हल्का सा ब्लेंड कर दूंगी, ओके। अब हमने क्या करना है कि इस एरिया पे हमने अगेन जो हमारे साइड का एरिया है ना, वहाँ पर हमने लगा दिया लूज़ पाउडर और इस एरिया को हमने कर दिया हाईलाइट। ना दिस इज़ लाइक हाईलाइटेड साइड का एरिया। अब मैं इसको ब्रश की मदद से लाइटर टोन दे दूंगी। तो ये कि ये एक जो शेप मुझे चाहिए ना, इसी पाउडर को आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जिस तरह भी आपको शेप चाहिए। मुझे यहाँ पर लाइट कलर चाहिए था तो मैंने इसके ऊपर दे दिया, तो ये एकदम ब्लेंडेड और एयर ब्रश लुक आ जाता है। अब ये कि जब मैंने पूरा हाईलाइट कर लिया एरिया, बेक कर लिया फेस को, अब मुझे इसको जो है हल्का सा ब्लश देकर मेकअप को, ब्लश और कॉन्टोर करके मेकअप को कंप्लीट करना है, ठीक है। I'll just do यहाँ पर हल्की सी
ब्लश ऑन लगाऊंगी इसको और कॉन्टोर थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। पहले ब्लश ऑन लगा रही हूँ, ठीक है। ब्लश ऑन लगाया एंड वेरी स्लाइटली सा कॉन्टोर, जो मैं सिर्फ इस जगह पे दूंगी ताकि ये एक हाई चीक बोन लुक जो है ना वो आ जाए, बस। अगर आपको बहुत बेबी लुक चाहिए होता है, बहुत क्यूट लुक चाहिए होता है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप ये देखिएगा, इनका चेहरा अपना एक वो लुक भी दे रहा है, और ये देखिएगा। तो ये मैंने आज आपको लूज़ पाउडर से डिफरेंट टेक्निक बताई है, और बेकिंग के ज़रिए आप हाईलाइटिंग भी कर सकते हैं ताकि गर्मियों में आपका चेहरा में जो है वो बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आए और आपके कंसीलर जो है वो पिघले नहीं, और ताकि आपका चेहरा फ्रेश भी लगे। तो ये देखिए, ये फ्रेशनेस भी आ गई चेहरे पर, आपकी हाईलाइटिंग भी होगी और आपके फीचर्स जो हैं वो कॉन्टोर्ड भी हो गए हैं। तो दिस इज़ द वे स्पेशली फॉर समर्स, और विंटर्स में डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, तो हर मौसम के हिसाब से हम डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो अप्लाई करते हैं। आज हमारी जो डिज़ाइनर है वो है कुरुतुलैन। इसके बाद मैं आपसे इजाज़त लूँगी, लेकिन कुरुतुलैन के आउटफिट्स की वॉक अभी आप देखेंगे, सो यू ऑल स्टे विद अस।